आज हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इन इजी वे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। पार्टनर्स का नाम है एक्स और वाई, एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और इसमें 31 मार्च 2026 को उनकी बैलेंस शीट नीचे दी गई है, राइट। तो बैलेंस शीट आपको पहले से क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। तो बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैसेट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी और बिल्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। दोनों साइड इक्वल करके दिया हुआ है बैलेंस शीट। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को एक्स वाई तो पहले से पार्टनर था और जेड का एंट्री हो गया, मतलब जेड को एडमिट कर लिया गया। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। 1/5 उसके पास शेयर है। जेड अपने साथ 30,000 कैपिटल लाया और 10% गुडविल लेके आया। यहाँ पे बिल्डिंग का जो यहाँ पे जो बिल्डिंग का वैल्यू है 20%, इसको क्या करना है, बढ़ाना है 20% से। तो पहले से बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 का हम निकालेंगे 20%। तो 50,000 जैसे कि स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, 50,000 का पहले 20% निकाल लो, ठीक है। 20% निकालोगे तो आपका निकल जाएगा 10,000। इसी 10,000 को आपको दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और 50,000 से 10,000 प्लस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो सिर्फ अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट नहीं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी को 10% से कम करना, मतलब डेप्रिसिएट हो रहा है। तो मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ था 40,000, ठीक है। 40,000 का 10% निकाल के हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे और बाकी का घटा करके बैलेंस शीट में। फोर्थ है डेटर्स, 5% प्रोविज़न दिया हुआ डॉटफुल डेट्स का, ठीक है। तो 5% ही निकालेंगे हम 30,000 का। 30,000 का 5% निकाल के रिवैल्यूएशन अकाउंट में और माइनस करके हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक 1,000 का अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर का असिस्ट है, ठीक है। तो उसको भी हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में, ओके। अनरिकॉर्डेड असिस्ट करके क्रिएट साइड, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको पहले से पता है। चलिए तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे बिल्डिंग दिया और बिल्डिंग का 20% जो बढ़ाना था तो हम 20% निकाल के आपको मैंने जैसे बताया 50,000 का 20% सेम एज इट वो निकालेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइड में या नीचे कहीं पे भी आप वर्किंग नोट अच्छे से लिख के प्रॉपर करोगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे 20% बढ़ाना। और अच्छा एक चीज़ और याद रखने का है, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड डालेंगे, ठीक है, और घट रहा है तो डेबिट साइड। ध्यान रहे इस चीज़ का, बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, घट रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है ना। निकालते हैं। यहाँ पे है 50,000, बिल्डिंग का यहाँ पे लिख लेते हैं 50,000। 50,000 का हम निकाल देंगे 20%। 20% मतलब 20/100 करके, ठीक है। 1010 कैंसिल किए और यहाँ पे आ गया वैल्यू आपका 10,000। इस 10,000 को हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये बढ़ रहा था, राइट। तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट करके हम 10,000 लिख देते हैं। दूसरा है मशीनरी। मशीनरी को 10% से कम करना है। तो मशीन यहाँ पे मेरे पास था 40,000, राइट। 40,000 का हम निकाल ले रहे 10%। तो 40,000 का 10% सेम 10/100 करके निकालेंगे, आपका निकल गया 4,000। 4,000 घट रहा है ना, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट करके 4,000, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स 5% है, तो डेटर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था 30,000, ओके। तो 30,000 का हम यहाँ पे निकाल लेंगे 5%। 5% निकालिएगा तो आपका क्या निकलेगा 1,500, ठीक है। कमी हो रहा था, किस साइड गया, डेबिट साइड, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे था एक अनरिकॉर्डेड असिस्ट। 1,000 का अनरिकॉर्डेड असिस्ट था, वो हम डाल देंगे क्रेडिट साइड। असिस्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड रहता है ना और लाइबिलिटीज़ रहता है डेबिट साइड, इसीलिए सिर्फ सिंपल से याद रखो, असिस्ट बोल रहा है तो क्रेडिट साइड डाल रहा है, उतना याद मत रखो, ठीक है। सिंपल से रखो, असिस्ट है तो क्रेडिट साइड। तो कंप्यूटर का नाम दिया होता है, कंप्यूटर लिख लेते हैं और 1,000 यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद और कुछ भी नहीं जाएगा और दोनों साइड इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने पे डेबिट साइड कमी हो रहा है और क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है। क्रेडिट साइड यहाँ पे 11,000 दिख रहा है, डेबिट साइड 4,000 है और 1,500, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4,000 प्लस 1,500 तो आपका निकल जाएगा 5,500, ठीक है। तो इस साइड कमी हो रहा है डेबिट साइड, इसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है।
अब कितना प्रॉफिट निकला वो घटाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11,000 में से 5,500 माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा 5,500, वही निकल गया। तो यहाँ पे दोनों का जो पार्टनर्स था, यहाँ पे लिख लो पहले 5,500, उसके बाद दोनों पार्टनर्स था एक्स और वाई, दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में बांटना है, जो कि पहले ही मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे एक्स लिखिए और वाई लिखिए। 5,500 लिख दिए ऊपर भी, 5,500 लिख दिए नीचे भी। उसके बाद यहाँ पे 3:2 का जो रेशियो था, ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर में दिया हुआ ना 3:2, 3:2 का जो रेशियो था उसी रेशियो में बांटेंगे। तो 3:2 का मतलब क्या हो रहा है, एक को मिलेगा 3/5 और दूसरे को मिलेगा 2/5। अब ये 5 कहाँ से आया? जब 3 में 2 आप प्लस किए ना तो क्या निकला 5, इसीलिए एक को जाएगा 3/5 और दूसरे को मिला 2/5। ठीक है, तो 5,500 जो अमाउंट है प्रॉफिट का, दोनों में लिख देते हैं 3/5, नीचे लिख देते हैं 2/5। अब डिवाइड दे दीजिए, 5 से डिवाइड दीजिए तो आपका 11 बार में कट गया और 0 का 0 रह गया, तो आपका निकल गया 3,300। सेकंड वाला ही वैसे ही काट लेंगे और आपका डिवाइड दे देंगे तो आपका निकल जाएगा 2,200। चलिए 2,200 निकलने के बाद एक्स के कॉलम में बैठा देंगे 3,300 और वाई को मिला 2,200। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार।